ना सिर्फ आप आएंगे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे वो मूव करेंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा फैमिली के साथ मूव होने के कौन कौन से तरीके हैं और कैसे फैमिली के साथ आप यहाँ कनाडा आ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं और ख़ास करके बिजनेस कर सकते हैं। रिसेंटली मेरी जो वीडियोस थी उस हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने सवालात भी पूछे हैं और कुछ लोगों की कन्फ्यूजन है ख़ास करके इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और चूँकि जो प्रोग्राम्स हैं ज़्यादा डिफरेंट प्रोग्राम्स वाइज डिफरेंट होते हैं, तो आज हम स्पेसिफिकली अल्बर्टा के हवाले से ही हम बात करेंगे और आपसे मैं शेयर करूंगा कि यहाँ पर ज़रा आप आते हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पर हम बात करें दो तरह के प्रोग्राम्स हैं। एक तो स्टार्टअप वीज़ा की हम बात करेंगे, उसके ज़रिए आप आएंगे, फैमिली को यहाँ पर ला सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो प्रोवेंशियल प्रोग्राम होता है PNP प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के ज़रिए आप यहाँ पर आते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और अल्बर्टा से मुतालिक मैं बात करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो रिसेंटली मैंने आपसे शेयर किया जो ख़ास करके पार्लर के हवाले से जो वीडियो आपने देखी, यहाँ इन्वेस्टमेंट का जो मौका है और इसके अलावा एक कन्वीनियंस स्टोर है और एक रेस्टोरेंट भी है, एक मोटल जो है, उस हवाले से बहुत से दोस्त अभी तक मैसेज कर रहे हैं। और बेसिकली ये रूरल एरियाज़ में हैं और रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम ज़ाहिर है एक टॉपिक भी है, इस पे भी हम बात करेंगे। और मैं आपसे ये शेयर कर चलूँ कि यहाँ पर अल्बर्टा में चूँकि आप प्रॉपर्टी लेते हैं और लैंड लेते हैं, तो ज़रा यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, बड़े लैंडलॉर्ड फ्रेंडली रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कह सकते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पर टैक्स के हवाले से भी आपको खासी बचत होती है, स्पेशली अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या लैंड ले रहे हैं या घर लेते हैं, तो उस हवाले से बाकी प्रोविंसेस की निस्बत। तो हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के हवाले से, स्टार्टअप वीज़ा और प्रोवेंशियल जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। तो मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहूँगा अल्बर्टा रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट से मुतालिक कन्फ्यूजन थी। तो 1 लाख मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आपने ये देखना है कि 1 लाख में आपको कौन सा बिज़नेस मिलेगा। 1 लाख तो कंडीशन है मिनिमम, लेकिन आपको यहाँ पर जो बिज़नेस मिलेगा या जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के करीब होगी, 2 लाख की हो सकती है मिनिमम, आप ये जहन में रखिएगा। तो उसके ज़रिए आप ना सिर्फ आप आएंगे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे वो मूव करेंगे और ये आपका क्लोज वर्क परमिट उसी अपने बिज़नेस से रेलिवेंट जो बिज़नेस स्पेसिफिक जो आप बिज़नेस आप परचेज़ कर रहे हैं या बिज़नेस जो आप ले रहे हैं उसमें आपको क्लोज वर्क परमिट मिलेगा। और जो स्टार्टअप वीज़ा होता है उसमें आपको मालूम है कि ओपन वर्क परमिट होता है। लेकिन स्टार्टअप वीज़ा की बीच में बात आ गई, वो भी क्लियर कर दूं कि उसमें आपको एक इनोवेटिव आइडिया के साथ चलना होता है कि आप कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या आप कोई इनोवेटिव बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उस पर आप पूरा एक प्लान देते हैं। मैंने उस पर मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है C11 के हवाले से भी बहुत सारे दोस्त पूछते हैं स्टार्टअप वीज़ा। तो उसमें आपने या तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं या कंपनी उस पर काम कर रही है उनके साथ आप एसोसिएटेड हैं, तो आपका कोई लिंकन बन सकता है, आप उसके थ्रू आ सकते हैं। और ना सिर्फ आप बल्कि आप फैमिली को भी ला सकते हैं। लेकिन वो एक प्रोसेस ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट का ही है, लेकिन रिलेटिवली इन्वेस्टमेंट उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ड्यू डिलिजेंस और तमाम तरह आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना और उन चीज़ों पर पूरा उतरना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बजाय इसके कि आप यहाँ पर जो रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है, मैंने वीडियो शेयर की थी यहाँ पर रेस्टोरेंट के हवाले से भी। यहाँ पे इंडियन जो एक अमित भाई थे, उन्होंने यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट लिया और उसके ज़रिए ज़ाहिर है उन्होंने PR का प्रोसेस किया। तो ये चीज़ें ज़्यादा सिक्योर होती हैं कि आपको बिज़नेस लेते हैं और उस बिज़नेस को आपने रन करना होता है सर्टेन टाइम के लिए। आप अगर नहीं भी चला सकते तो आपका कोई स्टाफ है, यानी वो रनिंग में होना चाहिए। जो ऑफिस आवर्स हैं या जो वर्किंग आवर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो चलना चाहिए। कोई रेस्टोरेंट है या कोई ग्रोसरी स्टोर है या कोई कन्वीनियंस स्टोर है या कोई आप होटल ले रहे हैं, कोई मोटल ले रहे हैं, तो उसको रन आपने करना है। ये नहीं कि आपने बिज़नेस ले लिया और आप बैठे हुए हैं सऊदी अरब में और चाह रहे हैं कि वहाँ से आपको PR मिलेगी। वो भी एक तरीका है, लेकिन उसके ज़रिए भी ज़रा वो एक पूरा प्रोसेस है कि लोग चाहते हैं कि वो कनाडा में जब लैंड हो तो तब उनको PR मिले। वो पूरा प्रोसेस पहले से कर लेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ख़ास करके रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के हवाले से मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा क्योंकि रिसेंटली जो वीडियोज़ हैं उस पर आपका बहुत सारा फीडबैक मुझे मिला है। तो इसमें आपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। मिनिमम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख कैनेडियन डॉलर, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में।
इंडियन रुपीज़ में, और बाकी ममालिक में आप देख सकते हैं कि वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंगली क्या इसकी प्राइस बनती है। और इस तरह से सस्केचुआन की बात करें तो वहाँ पर 1.5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिक्वायर होती है, और ओंटारियो में 2.5 लाख, ओंटारियो प्रोविंस जो यहाँ जहाँ पर टोरंटो वगैरह अक्सर बेशतर लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पसंद करते हैं, तो वहाँ पर ज़ाहिर है आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2.5 लाख चाहिए होती है। और फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन और सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और उसके बाद जो एक सर्टन टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको आप पूरा करते हैं, और उसके बाद आपको PR की कॉल आ जाती है। स्टार्टअप वीज़ा के ज़रिए भी आप फैमिली ला सकते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट का राउट है इसके ज़रिए भी आप यहाँ आएंगे, फैमिली के साथ अपना बिजनेस रन करेंगे, और आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो रूरल एरियाज़ में आप आते हैं, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि अल्बर्टा में आप कैलगरी में नहीं कर सकते, आप एडमिंटन में नहीं कर सकते, बड़े शहरों में नहीं कर सकते। आपने देखना है कि रूरल एरियाज़ में कौन कौन सी जगहें आ रही हैं, कौन से टाउन आ रहे हैं, कौन से सिटीज़ आ रहे हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आप इस राउट के ज़रिए आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और ज़रा बिज़नेस भी आपका चलेगा। और ये अभी आपने देखना है कि बिज़नेस आप कौन सा करना चाहते हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो आप ऑलरेडी आप कर रहे हो या जिसमें इंटरेस्ट हो। क्योंकि यहाँ पर अगर टाउन या जो कम्युनिटी की मैनेजमेंट है उनसे आप बात करेंगे, उनसे नहीं आप पूछ सकते कि आप हमें बताएं कि हम क्या बिज़नेस करें। नहीं, पहले से आप एक प्लान पूरा एक रोड मैप बनाएंगे, और उनके साथ आपकी जूम मीटिंग होगी, और उसमें आप डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो पेपर वर्क होगा, और उसके बाद यहाँ पर आकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एक सेफ़ तरीका है, और इसमें कोई आप कह सकते हैं कि कंसल्टेंट और एजेंट भी उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। आप डायरेक्टली टाउन से बात कर लेते हैं, और ज़ाहिर आपको उस अपने बिज़नेस के हवाले से नो हाउ होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें मूव ऑन होती हैं, आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं, और आपको वर्क परमिट मिलता है। पहले वर्क परमिट पे आते हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस पूरा होने के बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि अल्बर्टा में रूरल एरिया में, रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम में 1 लाख कम से कम आपको कैनेडियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। उसके थ्रू आप यहाँ पर बिज़नेस ले सकते हैं, और आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकेगी। लेकिन आपने साथ में ये भी वर्क करना है कि 1 लाख में आपको कोई बिज़नेस मिल भी रहा है या नहीं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, 2 लाख में एक कन्वीनियंस स्टोर मिल रहा है, वो बिल्डिंग में मिल रही है, सारा उसमें इक्विपमेंट भी लगा हुआ है। मैं वो ये रिसेंटली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के हवाले से, जो बिज़नेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी आपके साथ इससे यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ताकि आप वो भी गो थ्रू कर लें। पार्लर की है, कन्वीनियंस स्टोर की है, और इसके अलावा एक मोटेल की है, एक और रेस्टोरेंट है, उसमें भी उसको पार्टनरशिप चाहिए। वो भी मैं उनसे इजाज़त लूँगा, अगर वो कहते हैं तो मैं उनकी वीडियो बनाऊँगा। उनके ऊपर सारे तकरीबन 10-12 रूम हैं जो कि रेंट आउट हुए हैं, रेंट पे लगे हुए हैं, और नीचे उनका रेस्टोरेंट है, और साथ में वो बार भी बना रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो अच्छी खासी जगह है ऑलरेडी, आप कह सकते हैं कि उनका रेंट आ रहा है, सारी चीज़ें हैं। उसमें उस बंदे को पार्टनर चाहिए, या वो पूरा वो पूरी बिल्डिंग ही वो सेल आउट करना चाहते हैं। 2 पार्टनर हैं, उसमें से मतलब एक 50% और दूसरा भी 50%, मतलब 50% का अगर कोई पार्टनर ऐड होना चाहता है वो भी हो सकता है। उसके ज़रिए भी उनको PR मिल सकती है, क्योंकि ये रूरल एरिया है, इसका ये फ़ायदा है। तो खैर, बात करने का मकसद ये था कि आप आ सकते हैं, और ये 2 तरीके हैं, एक तो फेडरल लेवल का जो प्रोग्राम है स्टार्टअप वीज़ा, और दूसरा प्रोविंशियल स्पेसिफिक जो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है, इसके ज़रिए आप आ सकते हैं। अल्बर्टा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक टैक्स के हवाले से खासी छूट मिलती है आपको, और PR का राउट भी आप इख्तियार कर लेते हैं। और यहाँ पर टाउन के हवाले से, जहाँ जिस टाउन में भी आप जाते हैं, कम्युनिटी बड़ी सपोर्टिव होती है, वेलकमिंग होती है, आपको हेल्प भी करते हैं। ज़ाहिर है आप नए होते हैं, तो इस तनाजुर में अगर आप आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, तो बेहतर है कि आप रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम को आप अडॉप्ट करें, और इसके ज़रिए सेफ़ एंड साउंड तरीका है, आप इसको फॉलो करेंगे, और डेफिनेटली आपको परमानेंट रेजिडेंसी और आगे सिटीजनशिप का पाथवे आप अचीव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही। कोई पॉइंट मुझसे अगर मिस हो गया तो प्लीज़ आप वो भी मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टअप वीज़ा पे इतनी बात नहीं की, क्योंकि स्टार्टअप के लिए अलग से वीडियो बनी हुई है। आज की वीडियो से इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मेरा और आपका अल्लाह मालिक।